हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। क्लियर है? जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमें कैसे पता चला कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो क्या देखिए, आपको पता है ऑलरेडी कि जब भी एक मैग्नेट को किसी धागे से बांध करके फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, लटका दिया जाता है, तो वो जो मैग्नेट है वो जिसको जिस कंडीशन में छोड़ा जाता है वो उस कंडीशन में नहीं रहती। वो क्या करती है, अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेती है, और जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगी तब वो रुक जाती है, रेस्ट पर आ जाएगी। क्लियर है? मान लीजिए आपने एक मैग्नेट को ऐसे छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगी, घूम फिर के अपने आप कुछ देर के बाद अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पे ले आती है। क्लियर है? अब वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के क्यों रुक गई, इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा ना, जिसने मैग्नेट को इस कंडीशन में अलाइन कर दिया है। मतलब मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल है तो इधर कुछ ना कुछ साउथ पोल होगा, शायद मैग्नेट का साउथ पोल इधर है तो यानी इधर कुछ नॉर्थ पोल रहा होगा किसी मैग्नेट का। उसी की वजह से क्या है, जो हमारी मैग्नेट है वो बार बार एक ही कंडीशन में आकर के रुक जाती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आकर के वो रुक जाती है। क्लियर? हमने मैग्नेट को लटकाया और ये देखा कि मैग्नेट थोड़ी देर बाद घूमने के बाद अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ला करके रोक देती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि धरती के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि मैग्नेट को ऐसे सिचुएशन में ला करके रोक देता है। क्लियर है? तो यहां से हमें एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हमें कुछ आइडिया हुआ कि हाँ, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? तो फिर देखिए बेटा, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आया क्यों, इसके लिए कई अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। हम केवल यहां पर दो के बारे में समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्या है, इट वॉज बिलीव्ड दैट सम मैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, कि धरती के जो सेंटर है उसके अंदर बीच में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स तो प्रेजेंट हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ना, एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गए हैं। कैसे बिहेव कर रहे हैं? लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, और वहीं से अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड आया, ऐसा यकीन किया गया। लेकिन माना गया शुरू में ऐसा, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत साबित हुई। कैसे? क्योंकि बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं टोटली। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, धरती का जो सेंटर है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। अर्थ के सेंटर पर जो टेम्परेचर है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा हाई, और इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं कर सकता। यानी कि हाई टेम्परेचर पर मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं बेटा। क्या हो जाती हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है हाई टेम्परेचर पर अर्थ के अंदर कोई भी परमानेंट मैग्नेट नहीं है। हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे यहां से। क्लियर है बेटा? तो फिर आता है एक नेक्स्ट थ्योरी, जो कि मतलब हम कुछ हद तक इस पे बिलीव कर सकते हैं। ठीक है? जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो क्या है कि जो अपनी अर्थ की कोर है उसके अंदर बहुत सारे क्या है, मेटल्स प्रेजेंट है, मोल्टन स्टेट में है, जो कि पिघली हुई है। क्लियर है? तो इसके अंदर, और वहां पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या होता है, इतने हाई टेम्परेचर पर उन मेटल्स में जो एटम प्रेजेंट हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पर जब मेटल के एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, आयोनाइज होकर के उन्होंने आयंस बना दिए। अब वो आयंस, यानी अब देखिए वहां पर क्या प्रेजेंट है, आयंस। जैसे अर्थ घूमती है, आपको पता है अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, तो उसके साथ वो जो आयंस हैं वहां पर, मेटल्स के एटम क्या हो गए थे, आयोनाइज हो गए थे, उन्होंने आयंस बना में कन्वर्ट हो गए। तो वो आयंस भी तो घूम रहे हैं साथ के साथ। क्या घूम रहा है साथ के साथ? आयंस। और जब आपको पता आयन क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल। जब एक चार्ज घूमता है, चार्ज जब घूमता है सर्कुलर पाथ में, तो क्या करता है वो,
अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आपने पढ़ा है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में चक्कर लगा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो सेम काम यहां पर होगा। अर्थ के कोर में, सेंटर में बहुत सारी मेटल्स हैं जो कि मोल्टन स्टेट में है, पिघली हुई हैं। क्लियर। और जब ये हाई टेम्परेचर पर इसके एटम्स क्या होंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। अब अर्थ घूम रही है तो वो आयंस भी साथ के साथ घूम रहे हैं। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो अपना क्या क्रिएट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर। और वहीं से अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड अराइज हुआ। तो ये था बेटा ओरिजिन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ, मतलब हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्लियर। तो देखिए अर्थ हमने क्या कहा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। क्लियर है। तो हमने मान लिया कि यहां पर कोई एक इमेजिनरी मैग्नेट है अर्थ के अंदर। जस्ट एज्यूम, क्या है ये, एक इमेजिनरी मैग्नेट। एक्चुअल में है नहीं है ये, लेकिन जस्ट इमेजिनरी है, क्योंकि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर कोई एक मैग्नेट है, एक एज्यूम जस्ट किया। तो क्या होगा, यहां इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेक किया गया, किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया गया, मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से। देखिए जिस डायरेक्शन में मैग्नेट का नॉर्थ पोल जाता है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मानी जाती है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जहां पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आए। देखिए हमने मान लीजिए यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आएगा और साउथ पोल इधर। तो यानी कि ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है यहां पर। क्लियर है। फिर ऐसे ही हम यहां पर लेकर आए, तो इधर क्या हुआ, साउथ इधर था और नॉर्थ इधर आया। फिर हम यहां पर लेकर के आए तो नॉर्थ इधर आया और साउथ इधर आया। क्लियर है। मतलब इस तरह से हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिटेक्ट किया। तो ये पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अर्थ की, ये बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करती हैं, लाइक अ बार मैग्नेट। देखिए बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी तो कुछ ऐसे ही होता है ना, और इसी तरह से हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो बात समझ में आई। तो ये पाया गया बेटा कि अर्थ पर दो पॉइंट ऐसे हैं, दो जगह ऐसी हैं जहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर लेके आया मैं जैसे, ठीक है, एक पॉइंट तो ये है, यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, वो बिल्कुल धरती की तरफ इंडिकेट कर रहा है, अर्थ की तरफ। क्लियर। तो इसको हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। क्या नाम दे दिया बेटा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, NM। M फॉर मैग्नेटिक, N फॉर नॉर्थ, मतलब ये धरती की मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन है। बात समझ में आई, मैग्नेटिक नॉर्थ मतलब जहां पर मैग्नेट का नॉर्थ इंडिकेट करता है। बात समझ में आई। इस पॉइंट पर आते ही मैग्नेट का नॉर्थ जो है वो धरती की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जगह कौन सी है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। बस मैग्नेटिक नॉर्थ नाम दे दिया इसको। क्या नाम दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ। और ये नॉर्थ इस तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि हमारी इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ यहां था। क्लियर है। तो हमने इस जगह को नाम ही रख दिया मैग्नेटिक नॉर्थ। अब ऐसे ही जब मैग्नेट को यहां पर लेके आया गया, तो ये देखा कि मैग्नेट का जो साउथ है वो इधर है और नॉर्थ इधर है। तो ऐसी जगह है जहां पर मैग्नेट का साउथ धरती की तरफ इंडिकेट करे, देखिए अर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना साउथ, तो इस जगह को बेटा नाम देंगे हम मैग्नेटिक साउथ, सॉरी क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ। बात समझ में आई। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ धरती का, और ये धरती का मैग्नेटिक साउथ है। तो क्लियर है बेटा, ये हमने दोनों पॉइंट्स को यहां पर क्या किया, नोट कर लिया। तो ये आ गया अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ। समझ में आया बेटा, क्लियर है, बड़ा ही
इजी कंसेप्ट है, यहां पर ऐसे कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं है। तो हमने बता दिया कि ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक साउथ। क्लियर? तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्लियर है बेटा, नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।